फाइनली ओप्पो ने अपना एक और नया स्मार्टफोन ओप्पो K14 5G को लॉन्च कर दिया। वही दूसरी तरफ रियलमी का पॉपुलर स्मार्टफोन रियलमी का P4 5G। वैसे तो इन दोनों स्मार्टफोन की प्राइस में कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है, तो अगर आप लोग भी 20,000 रुपीज से कम की प्राइस में अपने लिए परफेक्ट ऑलराउंडर स्मार्टफोन लेने के लिए सोच रहे हो, तो आज के इस कंपैरिजन वीडियो को आप लोगों को पूरा जरूर देख के जाना चाहिए। तो बिना देरी करे चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोनों स्मार्टफोन का अगर परफॉर्मेंस की बात करी जाए तो एक तरफ रियलमी के P4 में मीडियाटेक का Dimensity 7400 अल्ट्रा का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ ओप्पो K14 5G में मीडियाटेक का Dimensity 6300 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। सेम यही प्रोसेसर आप लोगों को 10,000 रुपीज से कम के प्राइस में काफी सारे स्मार्टफोन में देखने को मिल जाता है, जो कि ओप्पो के K14 5G का एक बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है इसका प्रोसेसर। इन दोनों स्मार्टफोन की अगर अंततः स्कोर की बात करी जाए तो एक तरफ ओप्पो K14 5G का जो अंततः स्कोर निकल के या तो 6,17,000 निकल के आता है। दूसरी तरफ रियलमी के P4 का जो अंततः स्कोर निकल के या तो 7,77,000 निकल के आता है। अगर आप लोग भी इन दोनों में से किसी स्मार्टफोन को खासकर गेमिंग के लिए लेने के लिए सोच रहे हो, तो इन दोनों स्मार्टफोन के GFX स्कोर यानी गेमिंग स्कोर को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब इन दोनों स्मार्टफोन में 30 मिनट तक गेम को प्ले किया गया तो एक तरफ रियलमी के P4 का जो गेमिंग स्कोर निकल के या तो 4100 निकल के आता है। वही दूसरी तरफ ओप्पो K14 5G का जो गेमिंग स्कोर निकल के या तो 2900 निकल के आता है। वही रियलमी का P4 इसलिए गेमिंग परफॉर्मेंस के मामले में और भी ज्यादा बेटर हो जाता है, क्योंकि आप लोगों को UFS 3.1 का स्टोरेज टैब देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ ओप्पो K14 5G में UFS 2.2 का ही स्टोरेज टैब देखने को मिल जाता है। दोनों स्मार्टफोन का अगर डिस्प्ले सेगमेंट की बात करी जाए तो प्राइस में तो कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलता, पर डिस्प्ले की क्वालिटी के मामले में भी काफी बेटर हो जाता है। रियलमी का P4 5G 6.77 इंच की बिग साइज की फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। डिस्प्ले का अच्छी स्मूथनेस के लिए 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और डिस्प्ले 4500 निट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है। डिस्प्ले में HDR10 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ 20,000 रुपीज से कम की प्राइस में ओप्पो K14 5G में 6.75 इंच की बिग साइज की सिर्फ HD प्लस पंच होल वाली IPS डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जो कि इस प्राइस में ओप्पो K14 5G का एक बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है इसकी डिस्प्ले की क्वालिटी और डिस्प्ले की अच्छी स्मूथनेस के लिए 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और डिस्प्ले में HDR10 का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है। इन दोनों स्मार्टफोन का अगर IP रेटिंग की बात करी जाए तो उसमें तो बेटर हो जाता है। ओप्पो K14 5G IP69 की रेटिंग देखने को मिल जाती है। वही दूसरी तरफ रियलमी के P4 में IP65 और IP66 की ही रेटिंग देखने को मिल जाती है। दोनों स्मार्टफोन का अगर कैमरा सेगमेंट की बात करी जाए तो कम प्राइस होने के बावजूद भी कैमरे के मामले में भी थोड़ा सा बेटर हो जाता है। रियलमी का P4 बैक में डुअल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाती है। 50 मेगापिक्सल का ओमनी विजन का सेंसर देखने को मिल जाता है। बाकी का दूसरा कैमरा 8 मेगापिक्सल का मिल जाता है विद LED फ्लैश लाइट के साथ, और फोन के बैक कैमरे से 4K वीडियो आसानी से रिकॉर्ड कर सकते हैं। वही दूसरी तरफ ओप्पो K14 5G के बैक में डुअल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाती है। 50 मेगापिक्सल का मेन प्राइमरी कैमरा मिलता है। बाकी का दूसरा कैमरा 2 मेगापिक्सल का मिल जाता है विद LED फ्लैश लाइट के साथ। 20,000 रुपीज के प्राइस को अगर देखा जाए तो फोन के बैक कैमरे से सिर्फ फुल HD वीडियो आसानी से रिकॉर्ड कर सकते हैं। 4K वीडियो रिकॉर्ड करने का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता। इन दोनों स्मार्टफोन का अगर सेल्फी कैमरे की बात करी जाए तो उसमें भी क्लियर बना निकल के आता है। रियलमी का P4 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ ओप्पो K14 5G में सिर्फ 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है, जो कि 20,000 रुपीज से कम की प्राइस में ओप्पो K14 5G में आप लोगों को कोई भी एडवांटेज देखने को नहीं मिलता है। इन दोनों स्मार्टफोन के अगर बैटरी सेगमेंट की बात करी जाए तो बैटरी बैकअप के मामले में तो दोनों स्मार्टफोन बेटर हो जाते हैं, पर एक तरफ ज्यादा फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट तो आप लोगों को रियलमी के P4 में देखने को मिल जाता है। 7000 mAh की एक बड़ी बैटरी मिल जाती है। 80 वाट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ ओप्पो K14 5G में 7000 mAh की एक बड़ी बैटरी मिल जाती है। सिर्फ 45 वाट का ही फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। सिक्योरिटी फीचर के लिए एक तरफ रियलमी के P4 में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ ओप्पो K14 5G में सिर्फ साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है। तो अगर आप लोग भी 20,000 रुपीज से कम की प्राइस में नया ऑलराउंडर 5G स्मार्टफोन लेने के लिए सोच रहे हो, तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूं कि आप लोग रियलमी के P4 को ही बाय करें।